आज हम स्टार्ट करेंगे इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? सबसे पहला होता है हीटिंग इफेक्ट, सेकंड इज मैग्नेटिक इफेक्ट एंड थर्ड वन इज केमिकल इफेक्ट। इधर ध्यान दो। इफेक्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज होती है ना, तो वो कोई ना कोई असर दिखाती है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कोई रूम है, उसके अंदर अगर मैं आग लगाऊं तो आग क्या इफेक्ट दिखाएगी? दो असर दिखाएगी। एक तो चारों तरफ लाइट आ जाएगी, दूसरा रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी। ऐसा होता है, यस और नो? अगर मान लो कि गर्मी किसी, अगर हम लोग रूम के अंदर बर्फ रख दें या फिर कोई और चीज रख दें, तब क्या होगा? होगा। अरे माइक बंद करो यार। आसपास की जो टेम्परेचर वो डाउन हो जाएगी। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट भी जहां पर भी प्रेजेंट होगा, कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट है, तो वो ये तीनों चीजें दिखाता है। ये वाली चीज तुम्हें अभी नहीं पढ़नी है, अभी सिर्फ हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ना है कि कैसे करंट हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज अब याद रखना। पहले हम करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। फर्स्ट विल डू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। चलो मेरे को एक बात बताओ, अगर हम टीवी बहुत देर तक चलाते हैं, उसको पीछे से छूते तो टच करते देखा वो थोड़ी गर्म हो जाती है। अगर तुम्हारा मोबाइल फोन, तुम गेम भी खेल रहे हो साथ में चार्जिंग भी हो रहा, तो देखा वो गर्म हो जाता है। देखो एक बात याद रखना, अगर ये मान लो कोई भी चीज है, वायर है, कोई भी चीज है, और इसके अंदर क्या पास हो रहा है? करंट। अगर कभी भी करंट किसी भी कंडक्टर से पास होगा, तो 100% उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगी? हीट। या कभी भी any in any conductor if current is passing 200% it produces heat। अगर करंट है तो हीट होगी ही होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर करंट है तो हीट होगी ही होगी। अब क्या सवाल खड़ा होता है? डिपेंड करता है कि आपने मटेरियल कौन सा यूज किया है। हीट किस पे डिपेंड करती है? एक तो मटेरियल कौन सा यूज किया है, और उसके अंदर कितना करंट है। याद रखना, अलग अलग मटेरियल अलग अलग हीट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन करेंगे जरूर। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? अपने घर में कॉपर वायर है, ये जो वायर्स है, इसके अंदर देखा है कॉपर होता है, कॉपर का वायर है, और ऊपर रेड कलर की वायरिंग होती है। जब इसके अंदर से होता है ना, उस टाइम भी इसके अंदर हीट प्रोड्यूस। ये कौन है यार? हु इज दिस? रूपी बेटा ये बंद करो तुम्हारा माइक। अगर इसमें से करंट पास होगा तो 200% इसमें भी हीट प्रोड्यूस होगी ही होगी। ठीक है? बल्ब देखा है? बल्ब पुराने जमाने में जो लट्टू जिसको कहते हैं, उसके अंदर भी जब करंट पास होता था, उसके अंदर लाइट भी निकलती थी और बल्ब गर्म हो जाता था। उसमें भी हीट रिलीज होती है। घर में रॉड, गर्म करने वाली रॉड, ऐसी रॉड, उसमें भी गर्मी प्रोड्यूस होती है। लेकिन तीनों मटेरियल अलग अलग है, इसलिए अलग अलग गर्मी पैदा होती है। गर्मी जो प्रोड्यूस होगी, हीट जो प्रोड्यूस होगी, डिपेंड करती है क्या मटेरियल। अलग अलग मटेरियल, अलग अलग अमाउंट की हीट, लेकिन हीट 200% प्रोड्यूस होगी होगी। एक बार तुमने देखा होगा कि जब ये वायर के अंदर हम बहुत देर तक करंट चालू रहता है ना, देखा है कई बार ये पिघल जाती है ऊपर की ये लाइनिंग। फिर अंकल लोग क्या करते हैं, ऊपर टेप लगा देते हैं ताकि किसी को करंट ना लगे। सो दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इफ करंट इज देयर, 200% हीट विल बी प्रोड्यूस्ड। अब क्या है, इस हीटिंग इफेक्ट के फायदे क्या क्या है? बहुत सारे फायदे हीटिंग इफेक्ट के। हम लोग ये हीटिंग इफेक्ट का फायदा बहुत जगह यूज करते हैं, जैसे कि आयरन,
इस्त्री देखिए, यस और नो? उसके अंदर क्या होता है? वायर है, और उस वायर के अंदर एक दूसरा वायर होता है। देखो, करंट इसमें भी है, करंट इसमें भी है। अरे यार, ये कौन है? स्वप्निल, डोंट यू नो कि यू नीड टू, कोई भी माइक चालू मत क्या करेगा, डिस्टरबेंस होता है। देखो, तुम्हें ये पता है कि इसके अंदर से करंट आया, और करंट अभी इस दूसरे वायर के अंदर गया। हीट यहां भी प्रोड्यूस होगी, और हीट यहां भी प्रोड्यूस होगी, लेकिन ये अलग मटेरियल का बना है, तो बहुत ही कम प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे जो मटेरियल हमने यूज किया है ना, वो मटेरियल कैसा है, जो कि बहुत ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। समझ में आया कि नहीं, ये सुनो? लेकिन हीट जरूर बनी होती है। और भी बहुत सारे इसके फायदे हैं। देखा बॉयलर, बॉयलर देखा, पानी वाला बॉयलर, उसके अंदर भी यही चीज यूज होती है। जो बल्ब होता है, बल्ब हमने सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ा था, बल्ब के अंदर जो पतला सा वायर, उसको क्या कहते हैं? टंगस्टन कहते हैं। क्या कहते हैं? टंगस्टन। फिलामेंट, फिलामेंट उस पतले वायर को कहते हैं, वो फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। तो ये एक अलग स्पेशल टाइप का वायर होता है, जिसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी प्रोड्यूस होती है। वेरी हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। इसलिए कभी भी हमें बल्ब पकड़ना नहीं चाहिए। क्यों? हो सकता है कि वो चालू हो थोड़ी देर पहले और आपका हाथ भी जल सकता है। सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, अगर करंट है तो हीट प्रोड्यूस होगी ही होगी। अब वो जो हीट प्रोड्यूस होगी, वो डिपेंड करता है कि करंट कौन से मटेरियल में पास हो रहा है। समझ में आया, यस और नो? तुम चाहो तो घर पे भी हीटर बना सकते हो। दो वायर जोड़ो, और वो देखा है हीटर वाला वायर होता है ऐसा ऐसा, इतना सा वायर ज्यादा क्यों हीट करता है? क्यों? ये मटेरियल अलग है इसलिए। गॉट इट, यस और नो? अब देखो, हीटिंग इफेक्ट का एक बहुत ही बढ़िया फायदा है, नुकसान भी है। क्यों? अपनी टीवी गर्म हो जाती है, बहुत सारे वायर जल के चिपक जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम कहते हैं फ्यूज। क्या कहते हैं? फ्यूज। फ्यूज के अंदर क्या है? अपना घर का जो कनेक्शन होता है ना, उसके बीच में ये फ्यूज लगाया हुआ है, इसको क्या कहते हैं? फ्यूज। कहते हैं ना, कई बार फ्यूज उड़ गया होगा, चेक करके आओ। फ्यूज के अंदर एक पतला सा वायर होता है, ये स्पेशल वायर। क्या है? स्पेशल वायर। और ये वायर बहुत ही ज्यादा थिन होता है, बहुत ही ज्यादा थिन। चलो मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास एक पतला सा धागा है, उस धागे को अगर मैं थोड़ा भी आग में लाऊंगा तो क्या होगा? धागा है, उसको मैं जैसे ही मेणबत्ती के कांटेक्ट में तुरंत धागा टूट जाएगा, ये सोनो जल के टूट जाएगा। अब फ्यूज क्या यूज होता है? देखो, फ्यूज में भी हीटिंग इफेक्ट रहता है। अगर मान लो ये अपना घर है, घर में कई बार क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट या फिर ओवरलोडिंग। ये ओवरलोडिंग क्या है मैं बताता हूँ, और शॉर्ट सर्किट क्या है। तुम्हारे घर में जो दो वायर है ना, तुम्हारे घर के अंदर दो वायर आते हैं हमेशा, याद रखना। देखा, वो प्लग के अंदर दो वायर होते हैं, दो दो खाने होते हैं, टू होल तार ले, सॉकेट, ठीक है? दोनों अगर टच हो गए तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तुम्हारे घर में आग लग सकती है। ओवरलोडिंग किसको कहते हैं? मान लो कि ये तुम्हारा सॉकेट है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें कनेक्ट कर रखी है, तो यहां तुम्हारी ओवरलोडिंग हो सकती है। ऐसे केस में क्या होता है, घर में बहुत ज्यादा करंट आ जाता है, और अगर घर में बहुत ज्यादा करंट आ गया तो मेरी चीजें जल सकती है। कैसे? देखो, हीटिंग इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है? करंट पे और मटेरियल पे। अगर करंट बहुत ज्यादा हो गया तो घर में हीटिंग इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होगा। तुम्हारी टीवी जल सकती है, तुम्हारा फोन जल सकता है, तुम्हारी वॉशिंग मशीन जल सकती है, बहुत सारी चीजें जल सकती है, ये सो नो। लेकिन होता क्या है, अगर रखते हो तो क्या होगा, जब बहुत ज्यादा करंट आएगा तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगी? हीट। और हीट होने की वजह से बहुत ही पतला है, गर्मी की वजह से ये क्या हो जाएगा? ये वायर मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा और ये टूट जाएगा। अब मेरे को ये बताओ, जैसे ये टूटेगा सर्किट
ब्रेक हो गया, यस और नो? और जब सर्किट ब्रेक होता तो करंट जाता है उसके अंदर कभी? अपना घर सेफ रहेगा। समझ में आया, यस और नो? आजकल वैसे एमसीबी यूज होती है। एमसीबी इसको कहते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अगर तुम्हारे घर में शॉर्ट सर्किट होगा ना तो देखा एक बटन नीचे हो जाता है, पापा लोग जाके वापस ऊपर कर देते हैं, लाइट आ जाती है। यस और नो? उसको कहते हैं, मेन स्विच में होता है, उसको कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये भी सर्किट ब्रेक करने का काम करता है। फ्यूज भी क्या करता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। लेकिन क्या है, ये एक बार ब्रेक हो गया ना तो मेरे को यहाँ पे नया फ्यूज लगाना पड़ेगा। लेकिन एमसीबी में क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग होगी, वो बटन नीचे हो जाएगा और आपका सर्किट टूट जाएगा। आपको घर में जो रिपेयरिंग करनी करवा लो, फिर से बटन को ऊपर कर दो, आपके घर में लाइट आ जाएगी। समझ में आया, यस और नो? अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हमें ये तो पता चल गया कि अगर करंट है तो 200% क्या प्रोड्यूस होगी, हीट। यस और नो? एक और चीज है जो करंट करता है, अब इफेक्ट। हमें अगर याद हो तो पिछले साल मैग्नेट पढ़ा था, यस और नो? मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी या फिर करेगी। सिक्स सेकंड, दो मैग्नेट को पास में लाते हो, या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, चिपक जाएगी, या फिर एक दूसरे से दूर जाएगी, रिपेयर करेगी। यस और नो? अरे पिछले साल क्या था कि बेटा, क्योंकि तुम्हारा फिर से आर्गुमेंट चालू है। अब देखो, ये क्या है, एक मैग्नेट। यार हु इज दिस ऑलवेज। ठीक है, होता क्या है, एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, या अपने से दूर धक्का देती है, रिपेल करती है। हुआ क्या, एक स्टडी, मैग्नेटिक कंपास जानते हो, अपने पिछले साल पढ़ा था, मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास ऐसा होता है, उसके अंदर एक नीडल होती है, नीडल। वो नीडल खुद एक मैग्नेट है, उसका एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। और ये हमें क्या बताती है, डायरेक्शन। क्या बताती है, डायरेक्शन। ये भी एक मैग्नेट है। अब एक मेरे को बात बताओ, अगर मैं इसके पास दूसरी मैग्नेट लाऊंगा तो क्या होगा, दो मैग्नेट आसपास होगी तो क्या होता है, या तो रिपेल करेगी, यस और नो? अब क्या किया इन्होंने, एक कॉम्पास पड़ा था और उसके पास एक वायर थी। क्या थी, वायर। उस वायर में से जैसे ही करंट जाने लगा, क्या जाने लगा, करंट जाने लगा, इन्होंने क्या देखा, ये नीडल ऐसी टेढ़ी हो गई। ये नीडल क्या हो गई, ऐसी टेढ़ी हो गई। अब मेरे को ये बताओ, पहले ये नीडल ऐसी थी, ये टेढ़ी क्यों हुई होगी? क्योंकि पक्का, यस, क्योंकि इसके पास कोई दूसरी मैग्नेट आ गई, इसलिए। कोई भी मैग्नेट अट्रैक्ट या रिपेल कब होगी, मूव कब करेगी, जब उसके पास वो दूसरी मैग्नेट आएगी। यस और नो? तो इसके पास क्या था, इसके पास था क्या, मैग्नेट थी या वायर था? वायर था। और वायर में से जैसे ही करंट पास किया तो ये पता चल गया कि अगर किसी वायर में से करंट पास होता है तो वायर क्या बन जाता है, मैग्नेट। ठीक है, इफ एनी करंट इज पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर देन दैट कंडक्टर स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक ए मैग्नेट। समझ में आया, यस और नो? अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट मीन्स मैग्नेट। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से कोई मैग्नेट बनाते हैं तो उस मैग्नेट को नाम दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेट। व्हाट इज एनी मैग्नेट, एनी मैग्नेट made by electricity is called इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट तुम घर पे भी बना सकते हो। देखो, अगर किसी भी वायर में से करंट जाएगा तो क्या बन जाती है, पहले ये बताओ जल्दी से। मैग्नेट। अगर आपको मैग्नेट बहुत ही अच्छी बनानी है तो क्या करो, एक आयरन नेल लो। क्या लो? आयरन की नेल लो। फिर एक वायर उसके चारों तरफ लपेट दो और अब उस वायर में से करंट पास करोगे तो ये पूरी की पूरी कैसी बन जाएगी, मैग्नेट जैसी बन जाएगी, बहुत ही बढ़िया मैग्नेट की जैसी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के क्या करो, कोई भी एक आयरन नेल लो, उसके चारों तरफ वायर लपेट दो और उसमें से करंट पास करोगे तो मैग्नेट बन जाएगी। गॉट इट? यस और नो? इलेक्ट्रो, अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बहुत फायदे हैं, याद रखना। इलेक्ट्रोमैग्नेट ओरिजिनली बड़ी फायदेमंद है, मैग्नेट से भी ज्यादा। कैसे, वो देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट, देखो, अगर ये मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट है, दिखाई देगी ये सुनो। अगर इसमें से करंट पास होगा तो ये क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट या फिर मैग्नेट। अब मेरे को ये बताओ, अगर मैंने करंट बंद कर दिया, स्विच को ऑन ऑफ कर दिया, सर्किट ब्रेक हो गया, अब इसमें करंट पास नहीं हो रहा, अभी मैग्नेट रहेगी? नो। अगर करंट नहीं है तो ये मैग्नेट रहेगी नहीं। ये मैग्नेट तभी रहेगी जब इसके अंदर क्या होगा, करंट। अगर करंट नहीं है तो मैग्नेट नहीं रहेगी, अगर करंट है तो मैग्नेट रहेगी। समझ में आ रहा है ये सर? अब अगर मैं करंट बढ़ा देता हूं, अगर मैं करंट बढ़ा देता हूं, मोर करंट, बहुत ज्यादा करंट डालता हूं, तो मैंने क्या देखा, ये मैग्नेट बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथफुल हो गई, बहुत ही पावरफुल मैग्नेट बन गई। समझ में आया? मैंने थोड़ा सा ही करंट भेजा, थोड़ा सा करंट भेजा, लेस करंट, तो देखा कि ये मैग्नेट बहुत ही वीक हो गई। अब तुम एक चीज ऑब्जर्व करो, मैग्नेट है, मैग्नेट नहीं है, मैग्नेट ज्यादा पावरफुल है, मैग्नेट कम पावरफुल है। अगर एक चीज ध्यान दोगे तो इस मैग्नेट को मैं कंट्रोल कर सकता हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? मैं मेरी मर्जी को क्या कर सकता हूं, कंट्रोल कर सकता हूं। लेकिन अब मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास एक बार मैग्नेट है जो तुम्हारी मर्जी से इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये इतनी ही स्ट्रेंथ, इतनी पावर वाली रहेगी। ऐसा भी नहीं है कि तुम लोग इसका मैग्नेटिज्म खत्म कर दो, लेकिन ये पूरी की पूरी क्या है, मेरे अंडर कंट्रोल है। यस और नो? जितनी पावर करनी है उतनी ताकतवर कर सकता हूं और करंट डाल दो। मैग्नेट पूरी बंद ही कर देनी है तो करंट बंद कर दो। समझ में आया क्या नहीं? इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट मैग्नेट से बहुत ज्यादा यूजफुल है। क्यों? उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं इसलिए। गॉट इट? यस और नो? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मैग्नेट्स के यूज क्या क्या है। मैग्नेट्स के बहुत सारे यूज हैं। मैग्नेट स्पीकर्स में यूज होती है, यस और नो? हमारे मोबाइल फोन में, स्पीकर में, डीजे सिस्टम में, स्पीकर्स में, हर जगह यूज होती है। मैग्नेट मोबाइल फोन्स में यूज होती है। मैग्नेट जो स्क्रैप यार्ड होता है ना, पूरा जो सिटी का कचरा जहां पे चला जाता है, मान लो कि पूरी सिटी का कचरा है, अब हमें इसमें से लोहा अलग करना है या फिर मैग्नेटिक मटेरियल अलग करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक क्रेन लाऊंगा इधर और यहां पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट रखूंगा। जैसे ही यहां से करंट पास करूंगा, यहां मेरे पास कंट्रोल होगा,
सारा के सारा मैग्नेट वाला कचरा इधर चिपक जाएगा, ये सोलो मैग्नेटिक मटेरियल। फिर मैं क्या करूंगा, लीड को इधर लाके इसमें जैसे ही करंट बंद करूंगा सारा कचरा यहाँ नीचे गिर जाएगा, ये सोलो। तो देखो मैंने सेपरेट कर दिया, सेपरेशन कर दिया मैग्नेटिक मटेरियल का। समझ में आया कि नहीं? अगर ये परमानेंट मैग्नेट, अगर परमानेंट मैग्नेट होती तो ये सारा का सारा सामान इधर चिपक तो जाता, लेकिन इधर नीचे कैसे गिराता, ये तो चिपका हुआ ही रह जाता, ये सो नो। मैग्नेट का ये सबसे बड़ा फायदा है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक बहुत बड़ा फायदा वो है, दैट इज इलेक्ट्रिक बेल। दैट इज इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल की फंक्शनिंग बहुत ध्यान से सुनो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक बेल है क्या? इलेक्ट्रिक बेल एक, तुम्हारे जब वो देखा ट्रिन 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 ट्रिन, वैसे अपने वाले में तो वो टन 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 रमेश काका बजाते हैं। अगर इलेक्ट्रिक बेल किसको कहते हैं, ये एक ऐसी बेल है विच प्रोड्यूसेस साउंड व्हेन एवर वी वांट, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक बेल? इट इज ए डिवाइस प्रोड्यूसिंग साउंड। एक डिवाइस है जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है। इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, ये कैसी बनी होती है, इधर ध्यान दो। इसके अंदर एक थाली जैसी चीज होती है जिसको कहते हैं गोंग। क्या कहते हैं? गोंग। इसके पास एक ऐसा डंडा होता है, और ये वाला इसमें मैं ठोकूंगा टंग 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 आवाज आएगी, ये सुन लो। इसको कहते हैं हैमर, हथौड़ा। क्या कहते हैं? हैमर। ये है आर्मेचर। व्हाट इज दिस? आर्मेचर। अब देखो, यहां पर है, ये कोई भी आयरन है, और आयरन के चारों तरफ मैंने क्या लपेट दिया है? वायर। अब ये क्या बन जाएगी, कौन बताएगा मेरे को? मैंने इसके चारों तरफ वायर लपेट दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेट, वेरी गुड। और ये यहां पे कनेक्ट कर दिया। अब इधर ध्यान दो, मेरे पास ये रहा स्विच। अब इसका वर्किंग समझो, क्या समझना है? वर्किंग। और इधर लगा हुआ है स्प्रिंग, दिस इज स्प्रिंग। इधर बड़े ध्यान से देखो, इधर मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर मैं ये स्विच ऑन कर देता हूं तो करंट पास होगा, और करंट के लिए क्लोज्ड सर्किट चाहिए, यस और नो? जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूं, अरे आवाज आ रही है कि नहीं? अब इधर ध्यान दो, जैसे ही मैं स्विच ऑन कर दूंगा यहां से करंट पास होगा, यस और नो? यहां से, यहां से, यहां से, यहां से। अब जैसे ही इस कॉइल में जाएगा ये क्या बन जाएगा? लेकिन अभी ध्यान मत दो, पहले सिर्फ करंट का रास्ता देखो। क्या देखना है तुम्हें? करंट का रास्ता देखना। देखो यहां से जाके इसमें से ऐसे जाके इस वायर में से, ये मेटल का ही बना, ये किसका बना है? कंडक्टर का। इसमें से ऐसे होके इसमें घुस जाएगा। ये दोनों चिपके हुए नहीं है, ये दोनों चिपके हुए नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब इनका वेल्डिंग वेल्डिंग नहीं किया हुआ। ये सिर्फ ऐसे टच में, ये सिर्फ ऐसे टच में। मतलब दूर करोगे तो दूर हो जाएगा, पास में करोगे तो पास में हो जाएगा। समझ में आया? यस और नो? अब ये करंट यहां से होके पूरा पाथ कंप्लीट हो गया, यस और नो? और क्या करती है ये स्प्रिंग? अगर ये गलती से डंडा इधर जाता है तो इसको वापस खींचती है। समझ में आएगा? इसको क्या करती है? वापस खींचती है। तो अब ये मेटल का बना है। अब इसमें से जैसे ही मैं इसको स्विच ऑन करूंगा, करंट यहां जाके इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये क्या बन जाएगी? मैग्नेट बन जाएगी, यस और नो? मैग्नेट क्या करती है? आयरन को क्या करती है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, यस और नो?
तो जैसे ही ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी इसको, तो ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा इसी तरफ, यस और नो? ये ऐसे था ऐसे हो जाएगा। रुक जा रुक जा। और ये हैमर इसको क्या करेगा, स्ट्राइक ठन, यस और नो? ये देखो, ये जैसे ही आगे में टन करके ठोकेगा इसको, और यहां पर क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड, यस और नो? समझ में आया कि नहीं? अब इधर ध्यान दो, पहले ये पहले ये दोनों चीजें टच में थी, जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट बनी आगे आगे, अभी टच हो रहा है एक दूसरे को। अब ये टच नहीं हो रहा, तो सर्किट क्या हो गया, इसमें से ब्रेक हो गया। सर्किट ब्रेक हो गया तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाएगी, करंट नहीं है, सर्किट ब्रेक हो गया मतलब अब करंट फ्लो नहीं हो रहा, समझ में आया कि नहीं? तो अब ये मैग्नेट, करंट इसमें नहीं है तो ये मैग्नेट रहेगी। ये मैग्नेट इधर ध्यान दो, तो ये स्प्रिंग दिखाई दे रही है, स्प्रिंग इसको वापस पीछे खेचेगी, और जैसे ही पीछे खेचेगी ये वापस इसके टच में आ गई, यस और नो? जैसे सर्किट पूरा हो गया, सर्किट पूरा होकर इसमें करंट आएगा, ये फिर से क्या बन जाएगी, मैग्नेट। जैसे ही मैग्नेट बनेगी इसको फिर से सर्किट ठंग कर, और ऐसे टंग 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 बजती रहेगी, समझ में आया, यस और नो? The functioning of bell, I am telling you again. A bell is having a gong, a hammer, a armature, and a spring, source of current, and a electromagnet. This part is just in the touch of armature, and this is made up of conductor. This spring pulls back this conductor part. What happens when you switch on, current passes and comes into the electromagnet. Electromagnet now acts as a magnet and attracts this part. As this part attracts, it comes here and it strikes, this hammer strike, gong, and sound is produced. But when this part is here, there is no now link between this part and this part, because of which the circuit breaks. This is no more electron, matlab electromagnet, and this spring attracts and again comes back to its position. Got it? Yes or no? And this cycle keeps on repeating. And na, 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 na. Sound. Got it? Yes or no?